पीटीआई का आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। अरकान असम्बली इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर नमाज जुम्मा के बाद धरना देंगे। अरकान पंजाब असम्बली को अपोजिशन लीडर की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। पंजाब में भी रहनुमाओं को भी एहतजाज की हिदायत की गई। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई कहते हैं, मुतालबात की मंजूरी तक हमारा धरना खत्म नहीं होगा। सदर ने 3 दिन बाद पार्लियामेंट से खिताब करना है। हमारी बात ना सुनी गई तो सदर का ज्वाइंट सेशन से खिताब कैसे होगा। जेयूआई सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, जेयूआई अपोजिशन इत्तेहाद के धरने में शामिल नहीं। मुझे चाय पिलाएंगे तो मैं धरने में जा सकता हूं। बानी पीटीआई की दाईं आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई। फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफ्तर की सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट सामने आ गई। बानी पीटीआई की आंख का जाती मौलिक से फौरी मुआयना का मुतालबा। कहा, बानी के मुताबिक अक्टूबर तक बिनाई ठीक थी, उसके बाद धुंधला नजर आने लगा। जेल सुपरिटेंडेंट को बारहा इतला दी लेकिन किसी ने संजीदा ना लिया। बानी पीटीआई ने बताया, सर्दियों में एक छोटा हीटर मिला, गर्मियों में कूल बॉक्स मुहैया किया गया जो हमेशा मौसर नहीं होता। महदूद वर्जिश के आलात और खुली जगह दस्तयाब है। अलीमा खानम ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट का अभी तक तहरीरी ऑर्डर मौसूल नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने 16 फरवरी तक बानी पीटीआई के इलाज की डेडलाइन की मुकर्रर की है। बानी पीटीआई का फौरी तौर पर माहिर डॉक्टर से मुआयना कराया जाए। बानी पीटीआई अगर ये तसल्ली करना चाहते हैं किसी दूसरी हॉस्पिटल में जाने के लिए, ये एक दरखास्त अदालत में दे दे, वहां ले जाएंगे। और अगर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी दरखास्त दें। बानी पीटीआई को इलाज के लिए किसी दूसरे अस्पताल या बैरून मुल्क जाना है तो दरखास्त दें, फिर बात बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान कहते हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा 85% बिनाई चली गई, ये सिर्फ लग़वियात है। किसी की सेहत पर सियासत करेंगे ना करने देंगे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है, बानी पीटीआई को इलाज के लिए बाहर भेजना पड़ा तो जरूर भेजेंगे। हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं, बानी पीटीआई की सेहत हुकूमत की तरजीह है। रिपोर्ट में कहा गया है 4 माह से उनको शिकायत थी, इलाज नहीं किया गया। 2 दिसंबर को उनकी बहन उज़मा खान साहबा ने उनके साथ मुलाकात की। जब उज़मा खान साहबा बाहर आई तो उनसे एक सहाफी ने पूछा कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। उज़मा खान ने 2 दिसंबर को मुलाकात के बाद सहाफियों को बताया था, भाई ठीक हैं, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की थी। अगर 4 माह से इलाज नहीं हुआ है तो ये संजीदा बात है। आंखों के माहिर डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई का मुआयना और इलाज किया है। मुआविन खुसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाती मौलिज का मुतालबा नहीं किया गया। जाती मौलिज को पैनल में डालने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट हुक्म करे तो अमल करेंगे। किसी की सेहत पर सियासत करना जुर्म है। वो शख्स जिसने करोड़ों लोगों को आंखें दी, ये शऊर दिया कि वो अपने सियासी हकूक को पहचान सकें, आज ये कहा जा रहा है कि उनकी जो दाईं आंख है उसकी 85% जो बिनाई है वो खत्म हो गई है। जिसने लोगों को आंखें दी, शऊर दिया, उनकी दाईं आंख की 85% बिनाई खत्म हो गई। फवाद चौधरी कहते हैं, शहबाज शरीफ दूसरे तवील तरीन मुद्दत गुजारने वाले वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। 50,000 से 3 लाख रुपए कमाने वालों की चीखें निकल गईं। ये निज़ाम नहीं चल रहा। मेहरबानी करें, बानी से बातचीत का आगाज करें ताकि मुल्क में सियासी हैजान कम हो। ईरान को अमेरिका से डील करना होगी। ईरान से 1 माह में मुआहिदा मुमकिन है। मुआहिदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफदेह हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को करप्शन केस में माफी मिलनी चाहिए। उन्हें माफी ना देना शर्मनाक है। इसराइली अवाम को अपने सदर के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ट्रंप इंतजामिया के लिए धचका। साल के दूसरे जुज़वी शटडाउन का खदशा। सेनेट ने होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की फंडिंग का हुकूमती बिल मुस्तरद कर दिया। हुकूमती बिल की मंजूरी के लिए 60 वोट दरकार। मुखालिफत में 52 और हिमायत में 47 वोट पड़े। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हफ्ते के इख्तिताम तक मुआहिदा न हुआ तो जुज़वी शटडाउन शुरू हो जाएगा।
डेमोक्रेट्स की 2 अमरीकी शहरियों की हलाकत के बाद इमिग्रेशन क्रैकडाउन पर कड़ी तनकीद। सेनेट में डेमोक्रेटिक लीडर चक शूमर कहते हैं इस्तेहाद के बगैर फंडिंग की हिमायत नहीं कर सकते। बांग्लादेश के इंतखाबात में साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने मैदान मार लिया। बीएनपी इत्तेहाद ने तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। जमात इस्लामी इत्तेहाद दूसरी बड़ी सियासी कुव्वत बन गई। रॉयटर्स और अल जजीरा ने मकामी मीडिया के हवाले से बताया है बीएनपी इत्तेहाद ने 299 में से 212 नशिस्तें हासिल कर लीं। जमात इस्लामी 77 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकी। जेनजी की नेशनल सिटीजन्स पार्टी के नाहिद इस्लाम भी अपनी नशिस्त ले गए। जमात इस्लामी का कहना है नताइज से मुतमईन नहीं, इलेक्शन में बेज़ाब्तगियां हुई। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से सरकारी नताइज का ऐलान मुतवक्के। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को साफ और शफाफ करार दे दिया। बांग्लादेश की आवाम ने आईनी इस्लाहात की हिमायत कर दी। आम इंतखाबात में रेफरेंडम में गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 65.5% वोटर्स ने इस्लाहात के हक में वोट किया। 34.5% वोटर्स ने इस्लाहात की मुखालिफत की। ढाका ट्रिब्यून का कहना है ज्यादातर वोटर्स पोलिंग के दौरान रेफरेंडम के बारे में गैर वाज़ेह नजर आए। रेफरेंडम से मुस्तकबिल के सियासी और आईनी ढांचे का तयन किया जाएगा। रेफरेंडम में जुलाई नेशनल चार्टर में वसी आईनी इस्लाहात की तजावीज़ मांगी गई। इसका मकसद गुड गवर्नेंस, जमहूरियत और समाजी इंसाफ को मजबूत बनाना और इक़्तिदार को किसी एक फर्द या इदारे तक महदूद होने से रोकना है। हुकूमत बनाने के बाद अमन आमा पहली तरजीह है ताकि अवाम खुद को महफूज समझ सकें। बीएनपी के वजारत अज़्मा के उम्मीदवार तारिक रहमान कहते हैं मुल्क की आधी आबादी खवातीन पर मुश्तमिल, हम उन पर तवज्जो देंगे। तारिक रहमान की हामियों और कारकुनों से नमाज जुम्मा में खुसूसी दुआओं और किसी भी किस्म की रैलियों या जश्न से गुरेज की अपील। चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की आम इंतखाबात और जुलाई नेशनल चार्टर के नफाज से मुताल्लिक रेफरेंडम के पुरअमन और मुनज़्ज़म इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म की बांग्लादेश के पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी पर बीएनपी रहनुमा तारिक रहमान को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी का बांग्लादेश की खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की हिमायत का कहा पाकिस्तान नई हुकूमत के साथ ताउन को फरोग देने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा नई बांग्लादेशी क़यादत के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। जनूबी एशिया और उससे आगे अमन, इस्तेहकाम, तरक्की के मुश्तरका अहदाफ को फरोग दिया जा सकेगा। यूएई ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब कर्ज के रोल ओवर में 2 माह की तौसीह कर दी। ज़राए वजारत खजाना का कहना है इससे कबल मुत्तहिदा अरब इमारात ने $2 अरब 1 माह के लिए रोल ओवर किए थे। हुकूमत ने मुत्तहिदा अरब इमारात को 2 साल के लिए कर्ज रोल ओवर की दरखास्त की थी। हुकूमत ने यूएई को IMF इक्तिसादी जायजा कामयाब बनाने के लिए दरखास्त की थी। इक्तिसादी जायजे के बाद हुकूमत यूएई के साथ